हेलो दोस्तों, जितने भी छात्र एवं छात्राएं 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपका देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। तो ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 2 का सी जो कि सही आंसर है। 10 सेंटीमीटर से कम, 10 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान है। तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट सवाल आपका, अगला सवाल, यदि अवतल दर्पण का निकला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो आपका ऑप्शन जो कि 5 का आपको गाइज अगर आपको मालूम होता तो आप 5 नंबर का ऑप्शन करेक्ट कमेंट में कर सकते हो। इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, अगला सवाल आपका, वायु में आभासी लेंस होता है। तो वायु में आभासी लेंस होता है। तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 6 का ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी। 8 का जो कि आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। 8 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, अगला सवाल आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है बी। ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, काल्पनिक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। 10 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। 10 का ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। 10 का ऑप्शन है। चल नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका, सूक्ष्म दर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सूक्ष्म दर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आपका, निम्न में से किस लेंस को आभासी लेंस कहते हैं। तो निम्न में से किस लेंस को आभासी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर है अवतल लेंस का ऑप्शन नंबर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका +1। ऑप्शन नंबर ए जो कि +1 सही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है। तो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का, तो परिकिरण। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, परिकिरण। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका, एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, अगर आपको पहले से मालूम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक उत्तल लेंस होता है किनारे के बीच की अपेक्षा मोटा, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल आपका, उत्तल लेंस का आवर्धन मान होता है। तो उत्तल लेंस का आवर्धन मान क्या। तो उत्तल लेंस का आवर्धन
मान होता है। तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, भी बटे यू, भी बटे यू, भी बटे यू, भी बटे यू, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? तो निम्नलिखित में 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी जो कि अवतल 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 अवतल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए जो कि अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो कि 20 का ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल आपका पानी में डूबा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 21 का बी, ऑप्शन नंबर 21 का बी जो कि कम होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपको मालूम होता, आप गाइस कमेंट कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी जो कि उत्तल दर्पण आपकी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन नंबर 23 का, चलिए 23 का ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी के उल्टा, फोकस दूरी के, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ऑप्शन नंबर जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल आपका स्क्रीन पर, तो लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाशीय केंद्र, 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल आपका हो गया प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो बताएं, ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रकाश की किरण के समूह कहते हैं किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश गमन करती है एक सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल आपका गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी होती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोक समांतर, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते। नेक्स्ट सवाल आपका नेक्स्ट सवाल, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन अभिलंब की और ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सही जवाब है, अभिलंब की और ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल आपका निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? तो हीरा, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। चलिए गाइज एंड हो गया गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो गाइज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।